क्लास 9th के लिए स्पेशल वीडियो पॉलिनोमियल पे है। ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे, तो जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, यानी x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है। तो रिमाइंडर आप डिवाइड करेंगे इस तरह से x माइनस 1 और पॉलिनोमियल यहाँ लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, बहुत लंबा प्रोसीजर है और यहाँ करने के बाद रिमाइंडर आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। करना क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन, हियर द सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, ये इससे डिवाइड कर रहे हैं तो वी हैव x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1 क्या करना है, पुट इन स्टार। स्टार हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, दिस इज स्टार। इसमें आप पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, तो इसको रखने से हमारे पास में आएगा 1 क्यूब 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए आपके पास में क्या आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, इनको ऐड कर दीजिए, आपके पास में आंसर 5 आ गया। तो आप डिवाइड भी करेंगे तब भी यही आंसर आना है। क्वेश्चन को वापस समझ लें, किसी भी चीज से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम है ये बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आज इसको आप देखेंगे, व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को x माइनस 1 है तो आप क्या पुट करेंगे, यदि x माइनस 1 है तो आप क्या पुट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को मान लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इस 1 को इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। ये बहुत एक इजी तरीका है, ठीक है। और यदि x प्लस 1 है तो आप क्या करेंगे, माइनस 1 को पुट करेंगे। तो ध्यान रखें किस तरह से आपको करना है काम। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन को ऐसे पूछ रहा है, ध्यान से सुने। यहां भी रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस के x प्लस 11। तो इस k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब कंप्लीटली डिवाइडेड है तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो आप कैसे करेंगे इसको, काम यही करना है लेकिन थोड़ा पूछने का तरीका अलग हो गया है इसका। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास px है, इस px में पहले लिखेंगे x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस के x और प्लस 11। यानी आप जब P2 रखते हैं तो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आएगा। P2 का मतलब ही रिमाइंडर है, क्लियर। यहां भी हमने क्या किया है, P1 रखा है, बात समझ ले अच्छी तरह से। P1 इज इक्वल टू, यानी आफ्टर द पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 इट कन्वर्ट इनटू P1, आफ्टर द पुटिंग वैल्यू ऑफ 2 इट कन्वर्ट इनटू P2, इट इज द रिमाइंडर। बात समझ में आ गई आपको। तो यहां रिमाइंडर 0 है, तो अब आप इसमें वैल्यू रखना स्टार्ट करें। 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा P2 0 आएगा, क्लियर है। अब आप देखते हैं आगे, ये हो गया 8 माइनस 6 एंड 4 24 माइनस 2k और प्लस 11। तो बच्चों 2k को मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो ये 2k हो गया और ये हो गया, इसको सॉल्व कर लिया आपने, इसको और इसको सॉल्व करने पे माइनस 5 आया। तो k इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज योर आंसर। वापस देख लीजिए, ओलंपियाड के क्वेश्चन इस तरह से हैं कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन। ये हो सकता है बड़ा दे दें, ये चीज बड़ी दे दें आपको, तो लेकिन तरीका आप समझ लें किस तरह से सॉल्व करना है आपको, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। k की वैल्यू पूछ सकता है और किस तरह से पूछा जाएगा वो भी बता देता हूं मैं आपको। अब ये क्वेश्चन है वापस, यानी क्वेश्चन को किस तरह से बदल बदल के वो पूछेगा। तो यहां पर देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है व्हेन इफ x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ px। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें a की वैल्यू निकालनी है जो इस तरह से लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो फैक्टर का मतलब आप समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर, कि ये वो एक एक्सप्रेशन है जिसको इससे डिवाइड किया जा रहा है और रिमाइंडर हमारे को क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। ये चीज आप अच्छी तरह से समझ लें। फैक्टर वही होता है जो
रिमाइंडर 0 देता है आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल। याद रखेंगे ये चीज आप। तो इसका मतलब है कि x प्लस 3 हमारे पास में फैक्टर है, तो लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसीजर है। आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 उठा के इस px में रख देंगे, स्टार है ये, स्टार में रख देंगे। तो आप क्या करेंगे, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा ये, तो उठा के इसमें रखें, तो ये हो गया -3 का होल क्यूब प्लस a -3 का स्क्वायर प्लस 5 -3 क्यों लिखा है -3 और प्लस 6, और ये सारी चीज क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो 0 इज इक्वल टू, अब आप लिख दीजिए -27 प्लस का 9a और -15 और प्लस का 6। आफ्टर द लिटिल कैलकुलेशन यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, a इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से पूछेगा। अब आप आगे चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज जीरो ऑफ दिस। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो k की वैल्यू निकालनी है, यानी k यहां पर क्या है। तो सेम यही चीज है, ये जो वैल्यू रखी है इट इज द 0। इसको क्या कहते हैं, हम 0 कहते हैं। बात समझ में आ गई आपके, इसी को हम 0 कहते हैं। जो इसने अब की बार भाषा बदल के, लैंग्वेज को चेंज करके, कहानी में ट्विस्ट करके ये चीज बना दी है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, बस उसको इस तरह से घुमा घुमा के पूछे जा रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, इट इज द 0। तो इस 0 को उठा के इसमें रख देंगे, हमारा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 -2 का क्यूब प्लस 3 और -2 और प्लस का 4 और -2 और प्लस k। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू k आ जाएगी। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, व्हाट इज द आंसर k। तो आज मैंने आपको किस तरह से घुमा घुमा के रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना सिखाया है। सबसे पहले वो रिमाइंडर पूछता है, उसके बाद इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन फैक्टर दे देगा, ठीक है ना, और फिर आपसे रूट दे देगा 0। इस तरह से k की वैल्यू पूछ सकता है। तो इस तरह से 4 तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो मैं लिस्ट आउट कर देता हूं कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो देखिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम जो पॉलिनोमियल में है उस पर ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। है एक ही क्वेश्चन, ये एक ही है, लेकिन किस तरह से अलग अलग ओलंपियाड में पूछा जाता है। तो देखिए, फाइंड द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड दिस बाय दिस। तो आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू इसमें रख देंगे और रिमाइंडर आपका आ जाएगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर इस तरह से आएगा कि x इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर देंगे, आपका रिमाइंडर जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, यहां पर जो P2 की जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। नोट कर लें, शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं आपको। इसी तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 4 इज फैक्टर। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है, जो कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर p जो 4 है, x इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और p4 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और आप P4 इसके अंदर रख देंगे, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर k का जो है वो, इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी और आंसर आपका रेडी हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3 इज 0। 0 का मतलब क्या होता है, यानी इस वैल्यू को 3 को इसमें रख दें तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी 3 रखने पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की। इसी तरह से रूट का मतलब भी यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, रूट, दिस इज द रूट। रूट और 0 एक ही बात है। तो आप इसमें 1 रख देंगे, 1 रखते ही, इसमें 1 रखते ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इस तरह से आपको करना है। आज क्या करेंगे आप, रिमाइंडर थ्योरम को आज अच्छी तरह से करेंगे, और मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।